बोले रामायण मैया की जय। देख राम मुख पंकज मुनिवर लोचन भ्रंग सादर पान करत यति धन जन्म सरभंग। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। श्री राम जी का मुख कमल देखकर मुनीश्वरों के नेत्र भौरों के समान बड़े आदर के साथ रसपान करने लगे। सरभंग जी का जन्म धन्य है। कहे मुनि सुन रघुवीर कृपाला शंकर मानस राज मराला। जात रहूं बिरांच के धामा सुनहु से बन बन यही रामा। मुनि बोले कि हे कृपालु श्री राम जी, हे शंकर जी के मन रूपी वन सरोवर के राजहंस, सुनिए मैं ब्रह्मलोक को जा रहा था। इतने में कानों से सुना कि श्री राम जी वन में आ रहे हैं। चितबत पंथ लहूं दिन राती अब प्रभु देख जुड़ानी छाती। नाथ सकल साधन में ही ना कीनी कृपा जान जन दीना। मैं रात दिन आपकी बाट देखता रहा हूँ, आप प्रभु को आज देखकर ठंडी छाती हुई है। हे नाथ, मैं अब साधुओं से हीन हूँ, मुझे दीन जन जानकर आपने कृपा की है। सो कछु देव न मोहिन होरा निज पन राख्यूं जन पन चोरा। तब लगी रहूं दीन हित लागी जब लगी मिलो तुम ही तनु त्यागी। हे सो हे भक्तजनों के चित्तो देव, इसमें मेरे ऊपर कोई एहसान नहीं है। आपने अपना प्राण निभाया, तब तक आप इस दीन के लिए ठहरिए जब तक मैं अपना शरीर त्याग कर आपसे ना मिलूं। जोग जाग जब तप व्रत कीना प्रभु कह दे भगत बरलीना। यही विधि सर रचि मुनि सर भंगा बैठे हृदय छाड़ सब संगा। योग यज्ञ जब तप और व्रत जो मुनि ने किया था, प्रभु श्री राम जी ने वह सब देकर भक्ति का वरदान ले लिया। इस प्रकार सरभंग मुनि हृदय से सब मोह छोड़ चिता बनाकर बैठ गए। राम सीता अनुज समेत प्रभु नील जलद तनु श्याम। मम ही बसहु निरंतर सगुन रूप श्री राम। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। हे नील मेघ के समान श्याम सुंदर शरीर वाले श्री राम जी, सीता जी और लक्ष्मण जी सहित सगुन रूप सदैव मेरे हृदय में वास करिए। अस कहें जोग अगिन तनु जारा राम कृपा बैकुंठ सिधारा। ऋषि ने काहे मुनि बर गति देखी सुखी भये निज हृदय विशेषी। ऐसा कर कर योग अग्नि से अपने शरीर को जला दिया। वे श्री राम जी की कृपा से बैकुंठ को सिधारे। तब मुनि ऋषि मुनिवर सरभंग जी को यह गति देखकर अपने हृदय में बड़े दुखी हुए। अस्तुत करहि सकल मुनि वृंदा जयति पनत हित करुणा कंदा। मुनि रघुनाथ चले बन आगे मुनिवर वृंद विपुल संग लागे। समस्त मुनिगण भगवान की स्तुति करने लगे। दीन हितकारी जान कृपा धान प्रभु की जय हो। श्री राम जी आगे वन में चले, बहुत से मुनीश्वरों के समय उनके साथ ही हो लिए। आस्ति समूह देखे रघुराया पूछी मुनन लागे अति दया। हड्डियों का ढेर देखकर श्री राम जी को दया आई। उन्होंने मुनियों से पूछा, जानता हूँ पूछ है अस स्वामी समदर्शी तुम अंतरयामी। निश्चर निकर सकल मुनि खाए सुन रघुवीर नयन जल छाए। हे स्वामी, आप सब जानते हुए भी हमसे पूछ रहे हैं। आप समदर्शी और अंतरामी हैं। राक्षसों के समूह ने सब मुनियों को खाया है। यह सुनकर श्री राम जी की आंखों में आंसू आ गए। निश्चर दीन निश्चरहीन करऊँ मैं भुजा उठाई पनकीन। वो सकल मुनन के आश्रम हैं जाय जाय सुख दीन। लखन सिया रामचंद्र शंकर ओम। उन्होंने भुजा उठाकर यह प्रतिज्ञा की कि पृथ्वी को राक्षसों से रहित कर दूंगा। फिर सब मुनियों के समूह आश्रमों में जा जाकर उन्हें सुख दिया।